हालेलुया। जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीही भाई एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। आज के विषय विश्वास की यात्रा, इसमें अडिग रहना और पीछे ना हटना। जी हाँ मेरे प्रियो, इस विषय से मैं आपके साथ संवाद करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और इस समय इस विषय से मूल पाठ वचन को आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 38वां वचन। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आइए हम इस वचन को मनन करने के लिए आगे हम कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन एक दौड़ की तरह है। किसी 100 मीटर की फर्राटा दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक मैराथन की तरह। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, और कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है जब हमारा पैर डगमगाने लगता है। आज हम जिस वचन पर मनन कर रहे हैं प्रियो, इब्रानियों 10 अध्याय 38वां वचन, वह परमेश्वर के दिल की एक गहरी पुकार है। यह वचन हमारे लिए एक चेतावनी भी है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी। जब इब्रानियों के लेखक ने यह पत्र लिखा, तब उस समय के मसीह विश्वासी भारी सताव, सामाजिक बहिष्कार और मानसिक दबाव से गुजर रहे थे। कुछ लोग वापस अपने पुराने यहूदी तौर तरीकों की ओर लौटने की सोच रहे थे, जहां सताव कम था। ऐसे कठिन समय में पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा उन्हें और आज हमें झकझोरती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के विषय से मैं यहां पर पहला बात को रखने के लिए चाहूंगा, धर्मी जन का आधार। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा वचन का पहला भाग में कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यहां दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, धर्मी जन और विश्वास। ध्यान दीजिएगा, हम अपने अच्छे कर्मों, अपनी धार्मिकता या अपनी ताकत से धर्मी नहीं बने हैं प्रियो। हम यीशु मसीह के लहू और उसकी कुर्बानी के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, लेकिन इस मसीह जीवन में बने रहने का ईंधन क्या है? वह है विश्वास। प्रियो, जीवित रहने का मतलब यहाँ सिर्फ सांस लेना या शारीरिक रूप से जिंदा रहना नहीं है। इसका अर्थ है आत्मिक रूप से जीवंत होना, बलवंत होना और परमेश्वर की संगति का आनंद लेना। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती है, जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं, जब बीमारियां या आर्थिक तंगियां घेर लेती हैं, तब हमारी आंखें जो देखती हैं, हमें उस पर नहीं चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इस वाक्य पर
ध्यान दें मेरे प्रियो, विश्वास का मतलब है कि जब हमें आगे का रास्ता दिखाई ना दे तब भी हम उस परमेश्वर का हाथ थमे रखें जो रास्ता बनाना जानता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पर हम बात करेंगे, पीछे हटने का खतरा। यदि वह पीछे हट जाए तो क्या होगा? मेरे प्रियो, वचन का दूसरा भाग एक गंभीर चेतावनी देता है, और यदि वह पीछे हट जाए, ध्यान दीजिएगा प्रियो, मसीह जीवन में कोई भी व्यक्ति अचानक से एक ही दिन में पीछे नहीं हट जाता है। यह एक धीमी और सूक्ष्म प्रक्रिया होती है प्रियो। जब हम पीछे हटते हैं तो हमारे जीवन में क्या कमियां आती हैं? प्रार्थना में कमियां आती है। जब हम परमेश्वर से बात करना कम कर देते हैं, उसके बाद वचन से दूरी बना लेते हैं, धीरे धीरे हम दूरी होते जाते हैं। जब बाइबल धूल खाने लगती है और संसार की बातें हमारे दिमाग पर हावी होने लगती हैं, मेरे प्रियो, उसके बाद संगति से कटना, संगति से हमारा जीवन कट जाता है। जब हम कलीसिया और विश्वासियों की संगति से दूर होने के बहाने ढूंढने लगते हैं, मेरे प्रियो, पीछे हटने का मतलब है परमेश्वर पर से अपना भरोसा हटाकर वापस अपनी पुरानी अविश्वासी जिंदगी या सांसारिक तौर तरीकों की ओर लौट जाना है। इब्रानियों का लेखक हमें सचेत कर रहा है कि समझौते की जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज, हमें धीरे धीरे आत्मिक पतन की ओर ले जाता है। मुश्किलों के डर से मसीह को छोड़ देना या अपने विश्वास को छिपाना पीछे हटना है प्रियो। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, परमेश्वर का हृदय। हमने पढ़ा, मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यह इस आयत का सबसे भावुक और गंभीर हिस्सा है। तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरा सोचिए, जिस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया ताकि हम बच सके, जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास करते हैं या कठिनाइयों को देखकर फीट दिखा देते हैं, तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती होगी। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 6वां वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रियो, परमेश्वर हमसे हमारी संपत्ति, हमारी काबिलियत या हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं मांगता है। वह हमसे केवल एक ही चीज चाहता है, वह है हमारा भरोसा। जब हम पीछे हटते हैं तो हम अनजाने में यह कह रहे होते हैं कि परमेश्वर, मेरी समस्या आपकी शक्ति से बड़ी है। यह अविश्वास परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। इसके विपरीत जब हम तूफानों के बीच भी घुटने टेक कर कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, तो स्वर्ग का परमेश्वर मुस्कुराता है और प्रसन्न होता है। प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, इब्रानियों 10 अध्याय 38 वचन के ठीक बाद आयत 39 में लेखक एक अद्भुत बात कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आज हमें
आत्म परिचय करने की आवश्यकता है प्रियो। क्या हम विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं या हम थके हुए कदमों से पीछे की ओर खिसक रहे हैं? क्या संसार के दबाव ने हमारे विश्वास को कमजोर कर दिया है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप थके हुए हैं तो याद रखें कि यीशु मसीह आपके साथ है। वह आपको थामने के लिए तैयार है। पीछे हटना हमारा स्वभाव नहीं है। हम मसीह के लोग हैं, हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं प्रियो। आइए हम अपने विश्वास को नए सिरे से मजबूत करें, चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो। हम विश्वास से जिएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और अंत तक धीरज धरे रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के साथ, शब्दों के साथ आज के संदेश को यहां पर मैं विराम देने के लिए चाहूंगा। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस जीवंत वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें ऐसा अटूट विश्वास दीजिए जो तूफानों में भी डगमगाए नहीं। यदि हमारे कदम कभी पीछे हटने लगे तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संभाल लीजिए। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रखिए ताकि हमारा जीवन आपकी प्रसन्नता का कारण बने। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता, आमीन।